हेलो एवरीवन। आज हम लोग यूनिट 6 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, टाइप्स ऑफ कंपोजिशन। 4 टाइप्स के कंपोजिशंस हैं: एक्सपोजिटरी कंपोजिशन, आर्ग्यूमेंटेटिव कंपोजिशन, नरेटिव कंपोजिशन, डिस्क्रिप्टिव कंपोजिशन। आइए समझ लेते हैं क्या होते हैं ये चारों। बहुत इजी वर्ड्स में समझेंगे सारी चीज़ें। ये देखिए, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रखा है, इससे काफ़ी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ग्रोइंग अप टू बी अ डॉग। आइए इसे समझते हैं सारी चीज़ें। तो पहला है कि जब आप अपने डॉग की स्टोरी लिखते हैं, अपने डॉग के बारे में बताते हैं, सिंपल सी चीज़ है, कहानी की तरह बताते हैं, तो उसको नरेटिव कंपोजिशन बोलते हैं। सेकंड है, अगर आप अपने जैसे डॉग है उसके बारे में आप फैक्ट्स बताते हैं, ग्रोथ का फैक्ट, जैसे कि उसका मील क्या होता है, कितना कितना ग्रोथ हुआ उसमें, फिर वगैरह वगैरह जैसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं, तो अगर आप वो बताते हैं तो वो एक्सपोजिटरी कंपोजिशन हो गया। अगर आप अपने डॉग के बारे में डिस्क्रिप्शन देते हैं, डिस्क्राइब करते हैं कि मेरा डॉग ऐसा है, इस कलर का है और लगभग ये हाइट है, दिखने में कैसा है, प्रॉपर पूरा उसको अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं, तो वो डिस्क्रिप्टिव कंपोजिशन हो जाएगा। और अगर आप अपने डॉग के बारे में जैसे कुछ ऐसी बातें बताते हैं जो मतलब आर्ग्यूमेंट टाइप की हों, थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट टाइप, मतलब जैसे कि डॉग को फूड, जैसे डॉग को पेडिग्री देनी चाहिए, नॉर्मल जो वो सब चीज़, दूसरी चीज़ें नहीं देनी चाहिए, फास्ट फूड वगैरह नहीं देना चाहिए, मतलब इस टाइप का आप कंपैरिजन करते हैं, या अपनी मतलब अपनी बात को करेक्ट करने के लिए जो आर्ग्यू करते हैं, जो पॉइंट रखते हैं, उसको आर्ग्यूमेंटेटिव कंपोजिशन बोलते हैं। अब आइए समझते हैं एक्सपोजिटरी कंपोजिशन होता क्या है एक्चुअली। एक्सपोजिटरी कंपोजिशन एक ऐसा कंपोजिशन होता है जिसमें लगभग एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, और ऐसी सारी चीज़ें होनी चाहिए जिससे पढ़ के आपको एक वो मिल जाए कि हाँ, मैंने पढ़ा, ये चीज़ मुझे समझ आ गई है, मतलब इतनी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए इसमें, मतलब सारे फैक्ट्स होने चाहिए, सारी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, लॉजिकल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, तो वो आपका कहलाता है एक्सपोजिटरी कंपोजिशन। सेकंड है आपका आर्ग्यूमेंटेटिव कंपोजिशन। आर्ग्यूमेंट जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है कि कुछ मतलब इसमें कंपैरिजन टाइप का हो रहा है, तो आर्ग्यू हो रहा है। इसको हम समझते हैं जैसे कोई एक ऐसा पैराग्राफ जिसमें बहुत सारी फैक्ट दे रखे हों कंपैरिजन के तौर पे, कि जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि जैसे कि आपको फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए। अब खाना नहीं चाहिए, क्यों नहीं खाना चाहिए, तो उसके रीज़न होंगे कि हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। तो अब ये चीज़ प्रूव हो गई कि हाँ, फास्ट फूड क्यों नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, तो ये एक आर्ग्यूमेंट हो गया। तो यही आपका आर्ग्यूमेंटेटिव कंपोजिशन होता है। मतलब इसमें आपके फेवर में भी बात हो सकती है और आपके मतलब अगेंस्ट में भी आप बात रख सकते हैं। इस कंपोजिशन में फेवर में हो तो आपको फेवर के फैक्ट्स देने होंगे, और अगर आप अगेंस्ट में हो तो अगेंस्ट के फैक्ट दे दो। नेक्स्ट है आपका नरेटिव कंपोजिशन। ये भी बहुत इजी सा है। नरेशन मतलब एक तरह से बोलना होता है, तो नरेशन जनरली एक स्टोरी या फिर किसी इवेंट का, किसी इंसिडेंट का नरेशन, उसी को बोलते हैं नरेशन, जिसमें ऐसा कंपोजिशन जिसमें किसी स्टोरी स्टोरी कोई भी हो सकती है, मतलब रियल भी हो सकती है, इमेजिन भी हो सकती है, उसका वर्णन किया गया हो सिंपल शब्दों में अगर समझें, बस वही नरेटिव कंपोजिशन होता है। एक प्रॉपर क्रोनोलॉजी होती है, मतलब क्रोनोलॉजी मतलब कि पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, एक सीरियल वाइज सब कुछ होता है। ये रियल भी हो सकता है, इमेजिन भी हो सकता है। जनरली किसी स्टोरी का वर्णन करना, मतलब कंपोजिशन में लिख के, मतलब बोल के नहीं, लिख के, तो वो हो गया आपका नरेटिव कंपोजिशन। उसके बाद है आपका डिस्क्रिप्टिव कंपोजिशन। ये भी बहुत इजी सा है। डिस्क्रिप्टिव में जैसे मैंने पहले आपको बताया था डॉग वाले केस में, कि प्रॉपर डिस्क्राइब करना, उसका कलर कैसा है, दिखने में कैसा है, सारी डिटेल्स होना, मतलब जैसा कोई ऐसी राइटिंग लिखी हो जिससे आपको मतलब उस चीज़ की प्रॉपर पिक्चर समझ में आ जाए, वही होता है डिस्क्रिप्टिव कंपोजिशन। ठीक है, बहुत सारी डिटेल्स हों जिससे आप इमेजिन कर पाएँ कि अच्छा, ये चीज़ ऐसी होती है। जैसे कि मैं बोलूँ, एक डॉग है, ब्राउन कलर का है, उस पर वाइट स्पॉट्स हैं, लॉन्ग हेयर हैं उसके, टेल बहुत लंबी सी है, ब्राउन आइज़ हैं, तो आप प्रॉपर उसकी जो है इमेज एक सोच पा रहे होंगे। तो यही है आपका डिस्क्रिप्टिव कंपोजिशन।
तो ये था आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। कुछ अगर कन्फ्यूजन होती है तो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू।